नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग के रीजनिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवेज या फिर अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें बताए गए ट्रिक्स का यूज करके आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि a इज इक्वल टू 1, CAT इज इक्वल टू 24, तब पुलिस की वैल्यू क्या है, POLICE की वैल्यू क्या है। तो पहले हमें क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 1, उसके बाद क्या दिया है, CAT इज इक्वल टू 24। अब आप सोचोगे कि ये 24 कैसे आता है, तो ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। a इज इक्वल टू 1 दिया गया, पहले हम अल्फाबेट्स लिख देंगे A to Z तक, ABCDE, फिर FGHIJ, फिर KLMNO, PQRST, UVWXY और Z। तो अब इसे 5-5 के ग्रुप में लिखा गया है ताकि हमें आसानी हो इसका जो है नंबर फाइंड करने में। तो पहले यहाँ पे A की वैल्यू 1 अगर हम दे, जो यहाँ पे दी भी गई है, तो E की वैल्यू क्या आएगी 5, फिर F की आएगी 6, J की आएगी 10। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 11, फिर 15, फिर 16, 20, 21, 25 और Z की हो जाएगी 26। तो अब इसका क्या मतलब है, A की वैल्यू 5 है और A की वैल्यू 1 है और E की 5 है, तो B की क्या होगी 2, C की 3, D की 4 और फिर E की 5। तो हमने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए कैट की वैल्यू क्या दी गई है 24। तो ये 24 कैसे बनेगी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसा है। ठीक है, C की वैल्यू क्या है 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। फिर A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। और T की वैल्यू है यहाँ पे 20, ठीक है 20। तो यहाँ पे इसकी एडिशन क्या आ जाएगी, 3 अधिक 1 अधिक 20 बराबर 24 आ जाएगी, जो हमें दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, POLICE की वैल्यू क्या है, तो POLICE इसकी वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है 16, ठीक है, O की वैल्यू क्या है 15, फिर L की वैल्यू है यहाँ पे 12, I की है 9, C की फिर 3 और E की 5। तो अब इन नंबर्स का हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो ये एडिशन क्या आ जाएगा, 16 प्लस 15 क्या होगा आपका 31। ठीक है, 31 प्लस 12 क्या हो जाएगा आपका 43, 43 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका 52, 52 प्लस 3, 52 प्लस 3 55, और उसमें 5 करेंगे तो 55 प्लस 5 60। तो इसका टोटल आ गया हमारे पास 60, जो कि ऑप्शन बी ये है इसका सही जवाब। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, a इज इक्वल टू 1 दिया गया था और CAT इज इक्वल टू 24। तो CAT इज इक्वल टू 24 और या a इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो उसके हिसाब से हमें POLICE में हर एक लेटर की जो है वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करके ऐड करके इसका वैल्यू हमें पता करना था। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आप एग्जाम में इजीली कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि B इज इक्वल टू 2, MAT इज इक्वल टू 34, तो JOGLEX इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी देखिए A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 2 दिया गया है, इसलिए अगर आपने A to Z तक का याद करके रखा है तो आपको बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी देखिए MAT यहाँ पे लिखा गया है इज इक्वल टू 34, तो आपको पता होना चाहिए कि M की वैल्यू क्या है 1313, A की वैल्यू क्या है 1 और T की वैल्यू है 20। अगर ये आपको याद भी नहीं है तो भी हो जाएगा बाद में, लेकिन अगर हम इसका एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 13 प्लस 1 14 और उसमें 20 मिलाएंगे 34। ठीक है, तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद रखना है इसे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर याद नहीं रख पाए तो आप हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था A to Z तक का, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ABCD जल्दी से कर देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे A to Z तक का लिख दिया है जल्दी से, और यहाँ पे 1 to 5 ऐसे 5-5 के ग्रुप्स में लिखा है इजी हो लिखने के लिए। तो हमें क्या JOGLEX की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो J की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा। O की वैल्यू यहाँ पे देखिए 15 है, तो यहाँ पे 15। फिर G की वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे आएगी G की 6 के बाद आएगी 7। फिर L की वैल्यू आएगी यहाँ पे 12, E की वैल्यू है 5 और X की वैल्यू है 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका एडिशन करेंगे 10 प्लस 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, 25 प्लस 7
आपका 32, 32 प्लस 12 44, 44 प्लस 5 49 और 49 प्लस 24, तो 49 प्लस 20 क्या हो जाएगा आपका 69 और इसमें ऐड करेंगे 4 तो बन जाएगा आपका टोटल 73। ठीक है, तो ये है इसके एडिशन जो कि है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो इसमें क्या दिया गया है, नंबर्स का कोई लेना देना नहीं, उसमें क्या दिया गया है, स्पार्क की कूट भाषा TQBSL, तब फ्लेम की कूट भाषा क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे स्पार्क लिख देंगे SPARK और फिर यहाँ पे क्या दिया गया है TQBSL। ठीक है, और फिर फ्लेम का पूछा गया है FLAME। तो अभी देखिए यहाँ पे S से T कैसे आ रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हमें फिर से अल्फाबेट्स लिखने पड़ेंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ ABCD। अब यहाँ पे 5-5 के ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो अभी मैंने यहाँ पे अल्फाबेट्स लिख दिए हैं। तो अभी हम रिलेशन देखेंगे। S का क्या दिया गया है T, तो यहाँ पे देखिए S से हमें +1 किया है तो हमें T मिला है। फिर P का Q दिया गया है, P से भी हमने क्या किया है +1। वैसे ही A का B हुआ है, मतलब फिर से यहाँ पे +1 हुआ है। ऐसे ही हर लेटर में +1 होगा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो R से S तक भी +1 है और K से L तक भी +1 है। ठीक है, तो अभी फ्लेम का क्या हो जाएगा इस हिसाब से। तो अगर हम फ्लेम का देखेंगे तो अभी देखिए इसका कलर चेंज कर देते हैं। अभी फ्लेम का देखिए कैसे होगा। तो फ्लेम में F का +1 करेंगे तो G आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ G। फिर L का +1 करेंगे तो M आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M। A का +1 करेंगे तो B आ जाएगा। तो यहाँ पे भी A की जगह B, फिर M की जगह आएगा आपका N और E की जगह आएगा F। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर GMBNF। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर A आपका सही जवाब। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इस वाले क्वेश्चन में हमें बस शिफ्ट कितने से हुआ है, यहाँ पे देखिए +1 से शिफ्ट हुआ है तो हमें यहाँ पे भी +1 का ऑपरेशन करके जो है इसका आंसर ढूंढना था। तो मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में सिस्टर को RHRSDQ जो दिया गया है लिखते हैं तो अंकल को उस कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। तो अभी फिर से हमें SISTER, ठीक है, ऐसे लिखना है और उसके नीचे इसका जो दिया गया वैल्यू है RHRSDQ। ठीक है, और फिर हमें UNCLE की वैल्यू चाहिए। तो अभी मैं जल्दी से अल्फ़ाबेट फिर से लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए S से R बना है, तो ठीक है, S से R यानी कि यहाँ पे -1 हुआ है। फिर I से H बना है, तो I से H हम जाने के लिए हमें फिर से -1 करना पड़ेगा। फिर से S से R, फिर से -1, फिर T से S। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए T से S, तो ये भी -1 ही है। और उसके बाद E से D बना है, तो E से D ये भी है -1 और R से Q भी है -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R से Q है -1। तो यहाँ पे पूरे ऑपरेशन में हमने क्या किया है, -1 किया है। तो अभी यहाँ पे अंकल के इस वर्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हमें -1 करना पड़ेगा। तो U का क्या आएगा, T आएगा। तो यहाँ पे मैं T लिख देता हूँ। N का क्या आएगा, N-1 M आएगा। ठीक है, फिर C का C-1 क्या आएगा, B आएगा। L-1 क्या आएगा आपका K आएगा और E-1 क्या आएगा आपका D आएगा। ठीक है, तो TMBKD ये है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर TMBKD ऑप्शन नंबर A है इसका सही जवाब। तो मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि एक कूट भाषा में RUSTUM रस्तम को INWANZ तथा रस्तोगी को IXWAVJK लिखते हैं तो रशिया को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। तो पहले हम जो दिया गया है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें दी गई है। पहले तो रस्तम RUSTUM और इसकी वैल्यू दी गई है INWANZ। उसके बाद रस्तोगी दिया गया है RASTOGI।
तो उसकी वैल्यू भी दी गई है आई एक्स डब्ल्यू ए वी जे के। तो अभी यहाँ पे देखिए कि आर और आई में का जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम शिफ्टिंग जो हम पहले क्वेश्चन में देख रहे थे ये हम नहीं देखेंगे, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो हमें क्या पूछा गया है, रशिया की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, आर यू एस एस आई ए ऐसे मैंने लिख दिया। तो अब हम आर की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों में से। तो देखिए पहले वाले इसमें आर दिया गया है, इसमें भी आर है, दोनों के इसमें वैल्यू है आई। तो यहाँ पे मैं आर की वैल्यू लिख दूंगा आई। फिर यू है, यू का वैल्यू है एन। फिर एस है, एस भी दिया गया है डब्ल्यू, ठीक है, एस 2 बार है तो हम एस डब्ल्यू को 2 बार लिखेंगे। फिर आई चाहिए हमें, आई देखिए यहाँ पे रस्तोगी में एंड में दिया गया है, तो यहाँ पे मैं के लिख दूंगा। और यहाँ पे भी ए चाहिए, ए भी यहाँ पे दिया गया है सेकंड, इसमें यहाँ पे है एक्स। तो आई एन, तो क्या बना अपना आई एन डब्ल्यू डब्ल्यू के एक्स, ये है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था हमें, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए हैं रस्तम और रस्तोगी, तो उस हिसाब से हमें जो है वर्ड्स को निकाल करके रशिया में सब्सटीट्यूट करना था और उसका वैल्यू जो है फाइंड करना था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। यदि j इज इक्वल टू 10 और जस्मीन इज इक्वल टू 71, तब एस्टिमेट का वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन का वीडियो में आई बटन में लिख दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन से भी आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।